Good evening, myself Nimish from Fincentals Pune. वेलकम टू हरनाई। यहाँ हमारे दोस्त फ़हाद जमादार ने एक बहुत ही अच्छा मरीन ट्रेनिंग पे सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें फील्ड ट्रिप्स भी है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सनसेट देख रहे हैं हम। उसके अलावा सुबह में एल्गी सेशंस हुए और लाइव फिशेस हमने कुछ पकड़े। अभी हम टर्टल के एग्स देखने आए थे, तो और भी सेशन बाकी है। इसका अपडेट अब कल मिलेगा आपको। तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। होपफुली ऐसे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें फाद भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, और आप भी आए और एक्सपीरियंस कीजिए। थँक यू। नमस्कार, मी शुभम सप्ताळ। मी कोल्हापूरवरून आलो आहे। कोल्हापूरमध्ये आपलं शॉप आहे। ॲक्च्युली फ्रेश वॉटरमधून मरीनमध्ये कस्टमर येण्यासाठी इच्छुक आहे, पण काही कारणास्तव काही रिझन असे आहेत की जी भीती हॉबिस्ट लोकांमध्ये बसवली गेली आहे। त्यासाठी क्लास तो इकडं डायवर्ट होत नाही आहे आणि त्याचं ट्रेनिंग घ्यायला म्हणून फहादभाईंनी हे सगळं अरेंज केलेलं आहे। अतिशय उत्तम प्रकारे सगळी सोय केलेली आहे। नॉलेज सगळं जे हवं होतं ते सगळं भेटलं आणि असे कार्यक्रम, असे इव्हेंट झाले पाहिजेत, जेणेकरून मरीनच्याबद्दल जे काही सगळ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत त्या सगळ्या क्लिअर होतील आणि याला पण जास्त स्कोप येईल। त्यामुळं चांगलं आहे। थँक्यू। एक सीवीड किसको चाहिए था दीवार पे डालने को? सूखा तो कितना गंदा दिखता है, देखो गीला हो गया तो क्या रिफ्रैक्शन है इसमें। Aquarium industry. अगर हैसल है सॉल्ट वाटर एक्वेरियम कुछ करना है, सो यू कैन शिफ्ट इट। अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रॉम छोट्या संपत्ती काय संपत्ती छोटी असते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवर्ष सुधाकर भोईर है। मैं वसई से हूँ, पालघर डिस्ट्रिक्ट। आइडियली हम लोग यहाँ पे 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में टैंक फैब्रिकेशन फॉर मरीन एक्वेरियम, पैरामीटर्स, उसके बाद सीवीड्स जो मेरा आईएसपी है, और उसके बाद ऑर्नामेंटल फिशेस को कैसे रखना है, प्लस ओवरऑल साइकिलिंग और जो चीज़ें या फिर जो पॉइंट्स है जो आप मिस आउट कर रहे हो आपके स्टोर्स में या आपके हॉबी में या बिजनेस में रिलेटेड टू ऑर्नामेंटल फिशरीज़। सो हम वो आपको फेजेस में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेरा जो आईएसपी है मेरे फार्म का, आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ फर्स्ट। मैं वसई से हूँ और वसई से में हमारा एक फार्म है विच इज़ एक्वामरीन बायोटॉप स्टूडियो एंड फार्म। वहाँ पे हम लोग ऑर्नामेंटल फिशरीज़ इन द सेंस सॉल्ट वाटर फिशेस का रेजिंग और कल्चर दोनों करते हैं। वी आर बेसिकली इनटू क्लाउन फिशेस, सॉल्ट वाटर, जिनको आप नीमो बोलते हो। और एक जो हमारा सेक्शन है उसमें हम सीवीड का कल्चर करते हैं। अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रॉम पालघर, कम्प्लीटली फ्रॉम पालघर टू वसई बेल्ट तक, विरार तक हमारे यहाँ पे 11 स्पेसिमेंट्स मिलते हैं जो सीवीड के हैं, जितना माइक्रो एल्गी। सो वो यहाँ पे मिलते हैं हमारे पास। और जितना भी इंफॉर्मेशन हमने जमा किया है
मैक्सिमम माइक्रो एल्गी कल्चर जो इट इज़ डन ऑन अ वास्ट बेसिस, वो ज़्यादा करके साउथ में ही है, फ्लोटिंग बेड्स पे किया जाता है। तो आइडियली हमको ऐसा बोला गया था कि वसई में इट वोंट बी हैपनिंग, क्योंकि हमारे वसई क्रीक के पास है, खाड़ी और समुद्र मिलता है जहाँ पे, तो ज़्यादा सिल्ट और डर्ट एक्यूमुलेशन है जिसकी वजह से नहीं होगा। तो हमने क्या किया, वही सारे माइक्रो एल्गी कलेक्ट करके वी हैव गॉट इट इनटू एन इनक्लोज फॉर्मेट। हमारे FRPs में हमने अलग अलग ग्रो किए। फिर उसके बाद सिसिल के प्रोडक्ट्स आपने देखे, जो लाइट्स है, ये सेम लाइट्स हमने मोडक सर का हेल्प लेके हमने वो सारा रेप्लिकेट किया और वी ट्राई टू क्रिएट इट इनटू अ नेचुरल हैबिटेट। जैसे समुद्र में अंडर सन वो ग्रो होते हैं, वैसे हमने यहाँ पे ग्रो किया हुआ। तो 11 स्पेसिमेंट्स हमारे पास है। और यहाँ पे आने का और एक ISP ये है, यहाँ पे भी जितने हैं विच आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, अभी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बट आपको जब भी हम ये सारा चीज़ें एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको ऑन साइट वहाँ पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कौन से आइडियली अवेलेबल है यहाँ पे। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर यहाँ पे इन ट्रेनिंग में, आपने प्लांटेड फ्रेश वाटर प्लांटेड एक्वेरियम्स के बारे में हर किसी ने सुना है या हर किसी ने प्लांटेड एक्वेरियम किया हुआ है, राइट? बट आइडियली मैं ये सोचता हूँ, अगर माइक्रो एल्गी हमारे पास है तो वाई कांट वी स्विच इट इनटू अ एक्वेरियम इंडस्ट्री। प्लांट्स तो ग्रो ही हो रहा है, राइट? तो सॉल्ट वाटर प्लांटेड एक्वेरियम का एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ज़्यादा डेवलप करना चाहता हूँ। इफ़ इन केस हु इज़ नॉट विलिंग टू कीप फिशेस, या उनको लग रहा है हैसल है सॉल्ट वाटर एक्वेरियम फिशेस रखने में, सो वी कैन शिफ्ट इट टू अ प्लांटेड एक्वेरियम और सॉल्ट वाटर प्लांटेड एक्वेरियम विथ हेल्प ऑफ माइक्रो एल्गी, और इसको सीवीड भी बोलते हैं। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉर्मल प्लांटेड एक्वेरियम्स, आपको सबस्ट्रेट लगेगी, राइट? बट ये सीवीड्स आर क्लोजर टू मॉस, फ्रेश वाटर मॉसेस होते हैं ना, वैसे आप किसी भी सरफेस पे इनको रख दो, व्हेन दे लैच और अटैच टू इट, दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट, ओके? पर ऐसे नहीं कि मेरे पास एक मरीन एक्वेरियम है, मेरे पास रेफ्यूजियम है, सो आई हैव ड्रॉप्ड माइक्रो एल्गी, उसमें ड्रॉप कर दिया मैंने एंड इट विल ग्रो। माइक्रो एल्गी को भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको न्यूट्रिशन आप उनको नहीं दोगे, टिल वेदर ऑफ लाइक नॉर्मल प्लांटेड एक्वेरियम के प्लांट्स आपके मेल्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेल्ट हो जाएंगे, राइट? और फिल्टरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रो एल्गी और सीवीड, यू कैन कॉल इट, राइट? आपने देखा भी होगा, जापानीज पीपल टेंड टू ईट इट, राइट? सीवीड यहाँ पे भी अभी कल्चर डेवलप हो रहा है, राइट? सीवीड जो सुशीज बनाते हैं, राइट, उसमें यही सीवीड यूज़ होता है। दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म, बट यहाँ पे जो फॉर्म्स आपको जो दिखाएंगे, मैं कुछ इमेजेस भी आपको बाद में शेयर करूँगा इंडिविजुअली, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक सीवीड का प्लांटेड एक्वेरियम रेप्लिका एक बनाया था। मैंने उसका नाम भुईगांव बायोटोप रखा था, क्योंकि मेरा फार्म भुईगांव बीच के पास ही है। तो दैट टैंक वॉज वर्ल्ड रैंकिंग सेकेंड इन द बायोटॉप एक्वेरियम कॉन्टेस्ट, ओके? सो हमारे कॉन्टिनेंट में कुछ डिफरेंट करने का सोच रहा हूँ टू अ डिफरेंट लेवल, समझ रहे हो आप? नॉट ओनली हॉबी, बट उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके गेट इट टू अ स्टैंडर्डाइज लेवल, कि आपको और मुझे, हम सबको पता है व्हेन यू टॉक अबाउट एक्वेरियम हॉबी, आइडियली हर किसी के माइंड में यहाँ पे होता है कि कोई पेट शॉप होगा, वेयर इज़ कीपिंग बर्ड्स एंड इज़ कीपिंग एनीथिंग एल्स। तो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम लाने के लिए आप सबको यहाँ पे लाया है, क्यों? तो इट वुड बी अ चेन। अगर यहाँ पे हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको मिस आउट भी हो रहा है, वी हैव एक्सपर्ट्स, यू कैन टॉक विथ अस, और आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। आइडियली आई एम सेइंग टू वर्क इन कोलैबोरेशन इज़ बेटर, कि आप एक दूसरे में compete करते रहो। आइडियली द मार्केट इज़ बिहेविंग लाइक दैट वे ओनली, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में, 2 दिन के प्रोग्राम में, आइडियली 2 दिन के प्रोग्राम में सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, बट वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें हम कंपाइल करके इस पूरे सेशन में हम रेडी करवा देंगे। अभी आप मेरे पीछे टैंक देख पा रहे हो, तो कम्प्लीटली ग्लास एक्वेरियम, राइट? अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप सॉल्ट एक्वेरियम रखते हो, तो जो भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है आपके, वो कोरोड होने वाले आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे हैचरी में भी, और हमारा अभी जो स्टूडियो रेडी हो रहा है कुछ टाइम में, लाइक 1 मंथ और सो, स्टूडियो की भी वीडियोस आएंगे, तो वहाँ पे भी हम ये ग्लास टैंक पूरा विथ सम्प ही करने वाले हैं, ठीक है? आपको फिल्टरेशन और बाकी सारे डिटेल्स हम लोग ब्रेकअप करके समझाएंगे, बट अभी सीवीड्स के बारे में जैसे मैंने आपको बात किया, ओनली सेइंग इज़ नॉट द पार्ट। हमको जब लाइव दिखाएंगे ना, तो आई कैन गिव यू द कंप्लीट ब्रेकअप
हर एक इंसान को मैं सब बताऊंगा कि हाउ दिस वर्क्स, हाउ दिस इज, कैटेगरीज कैसी होती है, रेड, ग्रीन, ब्राउन, इसमें से आप कौन सा कल्चर कर सकते हो, कौन से इन्वेसिव है, अगर आप उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन दोगे तो वो इन्वेसिव कितना मतलब रैपिडली ग्रो होंगे, वो भी सारी चीज़ें हमको ऑन साइट आपको बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आई ट्राई टू कवर्ड ओवर हियर, फ्रॉम हियर विल बी स्विचिंग आउट टू द शोर, और हम देखेंगे कि ये सीवीड्स और बाकी चीज़ें कैसी मिलती है, या फिर इनको हार्वेस्ट कैसे करना है, इनको वापस कैसे ले जाना, आपके यहाँ पे प्रोपोगेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।